दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज हम पढ़ रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम रिव्यू टैब पढ़ रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले जो रिव्यू टैब है उसमें है स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर किस तरीके से काम करती है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास में स्पेलिंग ग्रामर है। स्पेलिंग ग्रामर में या हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग गलत होती है तो उसके बारे में बताता है। तो यहाँ से जब स्पेलिंग गलत रहेगी तो वो रेड कलर बताएगा। तो यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग को चेंज करा, इसमें से ई हटाया तो रेड कलर बताया। अब इस डॉक्यूमेंट में हम लेफ्ट में कर्सर रखते हैं और यहाँ से एक शॉर्टकट की स्पेलिंग ग्रामर की F7। तो जब F7 शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो डॉक्यूमेंट आपने रॉन्ग स्पेलिंग बता रहा है उसके स्पेलिंग को हम चेंज करते हैं, ना कि इग्नोर करते हैं। तो यहाँ से जब चेंज करेंगे तो इस स्पेलिंग को वो चेंज कर देगा। तो यहाँ से हमने स्पेलिंग को चेंज कर दिया। उसी के साथ में कोई डिक्शनरी को यहाँ से डिफाइन करना चाहते हैं तो डिक्शनरी भी आप कर सकते हो डिफाइन। इसी के साथ में अगला नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ से हमारा अवसर होता है थिसरस। थिसरस का मतलब होता है एक नाम के अनेक नाम, यानी कि पर्यायवाची नाम। हम चाहते हैं कि यहाँ से कंप्यूटर के कौन कौन से नाम हैं तो उसको आसान तरीके से कंप्यूटर के नाम को सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ में हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हम देखना चाहते हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या नाम से हम जानना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ डॉक्यूमेंट भी आसान तरीके से हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो उसके कई सारे नाम आएंगे जिसको हम थिसरस बोलते हैं, पर्यायवाची नाम बोलते हैं। एक नाम के अनेक नाम जो होते हैं उनको पर्यायवाची कहते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट अगला होता है वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट जो होता है ये बताता है कि यहाँ पर वर्ड काउंट के लिए आप जाते हो वर्ड काउंट के लिए तो यहाँ से अलग अलग वर्ड काउंट आपको बताता है। यहाँ से लिस्ट आती है, पेज नंबर आता है, वर्ड्स आते हैं, कैरेक्टर नो स्पेस आता है, कैरेक्टर विद स्पेस आता है, पैराग्राफ आती है, लाइन आती है। तो इसी की शॉर्टकट की अगर आप चाहते हैं तो अल्टर शिफ्ट प्लस जी प्रेस करिएगा। तो अल्टर शिफ्ट प्लस जी से हमारा यहाँ से पैराग्राफ जो वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है जिससे यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, यहाँ से CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हमारा जी। तो ये एक शॉर्टकट की होती है वर्ड काउंट की। यहाँ से अलग उसको सेपरेट करके बताता हूँ। तो यहाँ से इस शॉर्टकट की को हमने सिलेक्ट करा, कंट्रोल बी से बोल्ड करा। तो यहाँ से आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। वर्ड काउंट की ये शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। इसी के साथ में वापस हम जाते हैं रिव्यू टैब पे। यहाँ से अगला होता है वर्ड काउंट के अलावा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना हो तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ से लैंग्वेज चेंज करना है तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूएसए ही रहेगी, हमारी लैंग्वेज चेंज ना करें। सेम जो सेट बाय डिफॉल्ट रहती है वही लैंग्वेज रखें। इसी के साथ में होता है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी, यानी कि कोई लाइन, पैराग्राफ, सेंटेंस को, वर्ड को हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कमेंट के रूप में उसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से हमने लिखा मीटिंग और दूसरा हमने कमेंट यहाँ पर दिया। मीटिंग जो रखी है आपने किस पर्पज से रखी है उसका टाइटल अगर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रखिए। उसी के साथ में अगला कोई कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से कमेंट दे सकते हैं हम। कमेंट्स का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट को, पर्टिकुलर किसी लाइन, पैराग्राफ को हाईलाइट करना, और मेन उद्देश्य होता है कमेंट देना जिससे कि सामने वाला पढ़ने वाला को एक अलग इफेक्ट पड़े और वो सामने वाला उसको देख सके, आकर्षित करने के लिए या उसका टारगेट करने के लिए। इसी के साथ में प्रीवियस कमेंट्स का मतलब होता है पिछला कमेंट्स। अगर कोई कमेंट्स को डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से कोई कमेंट है और उसको आसान तरीके से डिलीट करना है तो आप या तो कर्सर रखिएगा और यहाँ से डिलीट कमेंट पे जाइएगा। प्रीवियस का मतलब पिछला, और अगला कोई पिछला कमेंट्स होता है उसको डिलीट कर सकते हो। इसी के साथ में जितने कमेंट्स होते हैं उनको शो हाइड करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। इसी के साथ में नेक्स्ट अगला होता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज काम क्या करता है, ट्रैकिंग का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपका कोई मोबाइल गुम जाता है, आप कोई का दूसरा अपने घर के सदस्य का ट्रैकिंग नंबर देते हैं तो ऐसे कैसे सेम जस्ट यह डॉक्यूमेंट में होता है। यदि आपने कोई ट्रैकिंग दे रखी है कि हम चाहते हैं किसी व्यक्ति ने हमारे डॉक्यूमेंट से कोई चेंजेस, बदलाव करना चाहा, उसमें कोई एडिटिंग करना चाहा तो ट्रैक चेंज आपको बता देगा, अलर्ट दे देगा
कि सामने वाले ने क्या चेंजेस करा है। तो यहां से मैं टाइप कर रहा हूं तो ये रेड कलर आ रहा है, साथ में अंडरलाइन आ रही है। साथ में यहाँ पर लेफ्ट में बॉर्डर भी आपको मिलेगी। तो ये यहाँ से ट्रैक चेंज होता है। उस ट्रैकिंग को अलग अलग तरीके से देखना है तो हमेशा ऑल मार्कअप में ही उसको देखिएगा। दूसरा शो मार्कअप में देखना चाहते हो तो शो मार्कअप में देखिएगा। रिव्यूइंग में देखना है तो उसमें देखिएगा। एक्सेप्ट करना है तो उसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा, जो चेंजेस करा उसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करिएगा। उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसी के पास में यहाँ से चेंज के बाद में होता है कंपेयर। दो फाइल का आपस में कंपेयर करना है तो आप इजीली तरीके से उस फाइल को ब्राउज कर सकते हो और दो फाइल को आपस में देख सकते हो। इसी के साथ में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग होता है, जो कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में होता है कि हम कभी भी यहाँ से पासवर्ड, अगर इसमें पासवर्ड हम डालते हैं तो केवल और केवल हमारा डाटा रीड कर सकते हैं, किसी प्रकार का राइटिंग होता है। यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ से जितने भी चेक बॉक्स है उन पर राइट निशान लगाते हैं। हर एक चेक बॉक्स का अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे लिमिटेड फॉर्मेटिंग टू सिलेक्ट ओनली स्टाइल, अलाउ ओनली द टाइप ऑफ द एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, और यहाँ से हम चाहते हैं एवरीवन। तो यहाँ से हमने उसको पासवर्ड दिया। जब पासवर्ड दिया 1 2 3 तो दोबारा से हमने फिर रिपीट करा 1 2 3 और ओके करा। यहाँ पर गए तो यहाँ से हमारे पास में डॉक्यूमेंट में कोई भी करेक्शन हम नहीं कर सकते। हमारा फॉर्मेटिंग वाला पार्ट, ऐसे सभी पार्ट यहाँ से लॉक हो जाएंगे। केवल इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते, किसी प्रकार का राइट या चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पासवर्ड होता है। तो यहाँ से हमने स्टॉप करना है, मतलब यदि कि पासवर्ड को हटाना है तो 1 2 3 वापस से उनको अनलॉक कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करके उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू।